न जा सके फलस्तीन तो क्या हुआ, हक की आवाज उठाने वालों में तो शुमार किए जाएंगे और फतह मुकद्दर है इस्लाम का। एक दिन हम भी अल्लाह के नाम पर मार दिए जाएंगे। क्या आप इंसान हैं और जिंदा हैं? अगर आप जिंदा हैं, अपने आप को जिंदा मानते हैं, इंसान मानते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना, जरा सा भी एक पॉइंट भी स्किप मत करना। मेरा आपसे सवाल है, आप इंसान हैं, आप कहीं के भी हो, इंडिया के हो, पाकिस्तान, कहीं के भी, आप कहीं से वीडियो देख रहे हो, मुझे मालूम है इस वीडियो को ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, बस 40, 50, 60 लोग, हो सकता है इससे भी ज़्यादा देखें या इससे भी कम देखें, हो सकता है। मेरा आपसे ही सवाल है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है 10-20 लोग देख रहे हो, मेरा उन 10-20 लोगों से सवाल है, क्या आप जिंदा हैं अभी? अगर जिंदा हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, मेरे सवाल का जवाब तभी देके जाना। अगर आप जिंदा हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर इस दुनिया से इंतकाल कर गए हो तो प्लीज इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। अगर आपके अंदर दिल नहीं है ना, अगर दिल नहीं है जरा सा भी, तो जा सकते हो। मैं नहीं रोकने वाला, मैं उन लोगों को रोकता हूँ जिनके अंदर ईमान होता है। मैं उन लोगों को अपना वीडियो देखने को कहता हूँ जिनके अंदर ईमान होता है। और मैं ऐसा वैसा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं उम्मते मुस्लिमा का दर्द तुम्हें बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो खुदारा वीडियो को वही लोग देखे जिनके अंदर असल में दिल है, जिनके अंदर असल में ईमान है। और कुछ लोग होते हैं, हमारे हिंदू भाई भी देखते हैं वीडियो को। मेरा उनसे सवाल है, क्या आप इंसान हैं या मुसलमान हो, कोई भी हो, मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूँ, आप इंसान हैं, आपके अंदर दिल है, तो वीडियो को स्किप जरा सा भी मत करना, मेरे सवाल का जवाब देके तभी जाना। चलो, मैं धर्म को एक किनारे रखता हूँ, मैं आज आपसे सवाल करता हूँ, अगर आप इंसान हैं, आपके सामने किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, आपके सामने किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप क्या करेंगे? खड़े को देखते रहेंगे या उनका साथ देंगे? जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसका तो आप साथ दे नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसको तो आप बचा नहीं सकते। अभी 2 रास्ता बचा है, दूसरा ये चुपचाप देखो, एक रास्ता और बचा कि जो जुल्म कर रहा है आप उसका साथ दे रहे हैं। और इसमें से 99 लोग, पहला वाला तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, यानी कि साथ, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसका साथ नहीं दे रहे हैं, उसको बचा नहीं रहे हैं। और दूसरा, खड़े होकर देख रहे हैं। यह भी काफी लोगों से ये भी नहीं हो रहा, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ देख ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तीसरा, ये हर इंसान कर रहा है। आप कहेंगे मैं कैसे कर रहा हूँ? बिल्कुल कर रहे हो, मैं भी बता रहा हूँ कैसे कर रहे हो। तीसरा, वो चीज कर रहे हो जिससे उन्हें तकलीफ हो रही है। आप इजराइलियों का साथ दे रहे हैं, किस तरीके से साथ दे रहे हैं? फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो आप नहीं अगर फलस्तीन का साथ दे सकते तो खुदारा जालिमों का भी साथ न दे। और कुछ हैं हमारे देश में अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं। किसी ने एक वीडियो पे कमेंट किया था, इजराइल वाले अगर मेरे माँ बाप के साथ जिना कर लें, अब मैं खुल के बोलूंगा नहीं, हम बिस्तरी कर लें, फिर भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। एक अनभक्त कमेंट करता है। अच्छा, कमेंट को मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी नहीं, नाम बता दे रहा हूँ, नाम रोहित है। ये इतना बड़ा अंधभक्त है, कमेंट में लिखता है अगर मेरे माँ बाप के साथ जिना कर लें, हम बिस्तरी कर लें, इजराइल वाले, फिर भी हम इनका साथ देंगे। और मैं पोस्ट किया था वीडियो को, फोटो पोस्ट किया था, जिसमें इजराइल के लोग हिंदुस्तान के फ्लैग को अपने पैरों के तले दबाए हुए हैं, उस पर खड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के झंडे के ऊपर। मैं उनको ये वीडियो भेजा, बोले कोई बात नहीं, फिर भी उनका साथ देंगे। मैं उनसे सवाल करता हूँ, इंसान हो तो जरा सा भी अगर तुम्हारे अंदर दिल है तो सोचो जरा, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता तुम उसका साथ दे रहे हो। भाई हमारा तो बनता है, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन एक रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता, हम उनका साथ दे रहे हैं। तो मुसलमान है वो, हम भी मुसलमान हैं, इसलिए हम साथ दे रहे हैं। हम मस्जिद अक्सा के लिए उनका साथ दे रहे हैं, हमारा वहाँ पे क़िबला अव्वल है, इसलिए हम उनका साथ दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप किस लिए साथ दे रहे हैं उनका, इजराइल वालों का आप किस लिए साथ दे रहे हैं? हम तो फलस्तीन का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है, हाँ, वो हक के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पे जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। मेरा आपसे सवाल है, अगर आप इसराइल के साथ हैं तो किस लिए इसराइल के साथ है? आपका क्या रिश्ता उनसे? आप यहूदी तो हो नहीं, हिंदू हो, वो तो तुम्हारे बुत का पूजा करते नहीं है, न देश का तुम्हारा कोई फायदा उनसे, तो तुम्हारे देश के झंडे को, फ्लैग को भी अपने कदम के नीचे रखे हुए हैं। फिर फायदा क्या हो रहा है भाई? ना आपके देश को कोई फायदा, ना आपको कोई फायदा, फिर आप आखिर क्यों उनका साथ दे रहे हैं? इस चीज को किनारे रख दो, अब इंसानियत का सवाल करते हैं। अब एक चीज, अगर आपके अंदर दिल है, किसी के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है,
आप उसको रोक सकते हैं इंसानियत के नाते, लेकिन आपके अंदर वो भी मर चुका है। आपके अंदर जो इंसानियत था वो भी मर चुका है। आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, आप फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दे रहे हैं। खुदारा मेरे भाइयों, अपने आप को पहचानो, इंसान बनाओ अपने आप को, जानवर नहीं, इंसान बनाओ अपने आप को। जानवर भी अगर किसी के ऊपर जुल्म होता रहता है ना, कोशिश करता है मैं उसका साथ दूं, किसी ना किसी तरीके से वो करता ही है, साथ देता ही है। जिसके ऊपर जुल्म होता है उसका साथ देता है, जानवर भी। लेकिन आज इंसान इतना बड़ा हैवान बन चुका है, नहीं साथ दे पा रहा है, नहीं साथ दे पा रहा है, उसके ऊपर उल्टा जुल्म करवा रहा है, उल्टा उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। जी आप भी कर रहे हो जुल्म, बताऊं कैसे? फलस्तीन में जिहाद का ऐलान हो चुका है। किस चीज का ऐलान हुआ? जिहाद का ऐलान हुआ। जिहाद का मतलब मालूम है? अल्लाह के लिए सब चीज अपना कुर्बान कर देना, जंग करना। और आज फलस्तीन से ऐलान हो चुका है, जिसमें सऊदी अरब के काफ़ी शेख भी हैं, आलिम भी हैं, जो जिहाद का ऐलान कर चुके हैं। हर उम्मत मुस्लिमा पे दुनिया के किसी कोने पर हो, जिहाद को वाजिब करार दे दिया गया है, फ़र्ज़ ऐन करार दे दिया गया है। इतना ज़रूरी, जितना ज़रूरी हज होता है, उससे भी ज़्यादा नमाज, उससे भी ज़्यादा जिहाद का ऐलान हो चुका है हर उम्मत मुस्लिमा पर। किसी तरीके से आप जिहाद करो। अगर आपके पास मालो दौलत से जिहाद करो। अगर आप वहाँ पे जा सकते हैं जंग में लड़ने के लिए, उससे जिहाद करो। आप किसी भी तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, किसी तरीके से, अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया है उस तरीके से अगर आप जिहाद करना चाहते हो तो आप जिहाद करो। वरना गुनाह सुन लो, सूद लेना हराम, खिंजीर यानी कि सूअर का गोश्त खाना हराम, बेचना हराम, आप उसके बराबर गुनाह कर रहे हो। तो यार मेरे कहने का मतलब मंशा ये है, फ़लस्तीनियों के तरफ से जिहाद का ऐलान हो चुका है। नहीं जिहाद को जा रहे हो तो कम से कम इतना तो करो उनके लिए, जो जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर जालिम, उनके सामान को बाइकाट तो कर सकते हो। पहला सवाल, अगर हम बाइकाट अकेले कर लेंगे, हमारे करने से उनको क्या फ़ायदा? हम एक चीज़ का बाइकाट कर रहे हैं ना, हमारे एक चीज़ से बाइकाट करने से क्या फ़ायदा उनको? हमारे एक चीज़ 10-20 रुपए वाली सामान ना लेने से उनको क्या फ़ायदा? बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मालूम है, जब एक चीज़ आप 10 रुपए का हो या 20 रुपए का हो, कितने का भी हो, उसी पैसों से वो बम बारूद खरीद के आज फ़लस्तीन के मुसलमानों पे छोड़ रहे हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर इसी पैसे से, उनके पास और है ही क्या, इसी तरीके से ये जो आप खाते हैं ना, इजराइल का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, इसी पैसों से वो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, बम खरीद रहे हैं इसी पैसों से। और आप 10-20 रुपए या 1 रुपए का हिस्सा आप ले उसमें, तो आप भी कातिल कहलाएंगे। आप 1 रुपए का सामान लें फिर भी आप कातिल कहलाएंगे, या 1000 रुपए का लें फिर भी आप कातिल कहलाएंगे। आपका पैसा उसमें लगा। खुदारा इजराइल के सामान को, इजराइल के प्रोडक्ट को बाइकाट करें। आप इतना तो कर सकते हैं, नहीं जंग के लिए जा सकते, नहीं आपके पास कुछ पैसा है, तो खुदारा वो चीज़ ना खरीदे जिससे जालिम फ़ायदा उठा रहा है। आप फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं ना, इजराइल का प्रोडक्ट खरीद के, खुदारा वो बंद कर दो। अच्छा, पहचाने कैसे कि कौन सा प्रोडक्ट इजराइल का है, उसको हम बाइकाट करें? तो एक ऐप है, हमारे कुछ मुसलमान भाइयों ने एक ऐप बनाया है। मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर भी मेरे अंदर एक दर्द है, मेरे अंदर फ़लस्तीनियों के लिए मोहब्बत है, इसलिए मैं इस चीज़ को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ताकि उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है ना, हमारे वजह से, अगर एक इंसान, आप कितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, 40-50 जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, अगर उसमें से एक इंसान भी अमल कर लिया तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। इजराइल के प्रोडक्ट का बाइकाट कैसे करना है? एक ऐप है, हमारे मुस्लिम भाइयों ने बनाया है। जो इस ऐप से पैसा आता है ना, उसको ये लोग फ़लस्तीन के लिए लगाते हैं, फ़लस्तीन का इससे मदद करते हैं ऐप से। और इसका बाइकाट कैसे करना है, बिल्कुल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट पे एक QR कोड होता है, उस QR कोड को स्कैन करें। अगर इजराइल का प्रोडक्ट हुआ तो इस तरीके से आएगा, और अगर वो इंडिया का हुआ इस तरीके के आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस ऐप को समझ गए होंगे। इजराइल के लोगों का, उसके सामानों का बाइकाट ज़रूर करेंगे। अगर नहीं कर रहे हो, आप इजराइल के लोगों के साथ हो, आपका 1 रुपये जाता है, आपका 1 रुपये जब जाता है ना उनके प्रोडक्ट में, तो आप भी कातिल कहलाएंगे। फ़लस्तीनियों को, छोटे छोटे बच्चे, जो मासूम बच्चे ना, उनके कातिल कहलाएंगे। और एक वीडियो वायरल हुआ था, एक फ़लस्तीनी बच्चा बोल रहा था, एक फ़लस्तीनी छोटी बच्ची बोल रही थी, मैं खुदा को सब बताऊंगी। और कल अगर यही सवाल कर लेंगे तुमसे, क्या जवाब दोगे? कौन सा मुंह दिखाओगे? यार मैं बोलता हूँ, फिर यही सवाल करेंगे, ए खुदा, ये मैं हम लोगों का, हम फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दे पा रहे थे,
मौला ये उन जालिमों का साथ दे रहे थे, ये उन जालिमों का प्रोडक्ट सामान खरीद रहे थे जिससे वो लोग हम लोगों के ऊपर बमबारिश कर रहे थे। आप 1 रुपए का भी उनका फायदा ना कराएं। अगर आप ले चुके हैं सामान को, खरीद चुके हैं, अब आप चाहते हैं कि जो है खरीद चुके हैं, अब वो तो वापस होगा नहीं, उसको यूज़ कर लेते हैं। बहुत लोगों के जहन में ये भी आता है कि सामान को प्रोडक्ट को हम खरीद चुके हैं, अब उसको हम तो फेंक तो सकते नहीं है। खुदारा अगर आप खरीद भी चुके हैं तो भी आपके लिए वो हराम है, बहा हुआ खून हराम है। कुरान कहता है बहा हुआ खून हराम है। जिस तरीके से बहा हुआ खून हराम है, हर फलस्तीनियों का खून बहा है, उन खून का वास्ता उस सामान को तुम फेंक दो, धड़े से आपका पैसा लगाओ, सामान को फेंक दो, आपका हक नहीं, क्योंकि बहा हुआ खून हराम है, वो खून के बराबर है। तो आप खरीदे ना प्रोडक्ट, वो खून के बराबर है। इस चीज़ को ख्याल रखें, जिहाद करें, वरना जो जिहाद नहीं करेगा ना उसका तो अजाब बहुत बुरा होने वाला है। और जिहाद, हुजूर पाक फरमाते हैं जो जिहाद करेगा बिना सवाल जवाब तो उसे जन्नत में डाल दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, बात मेरी समझ में आई होगी। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।